बागेश्वर धाम बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से आता है और वहीं पर एक अपना आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दोस्तों, इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है और इस छोटी सी उम्र में ये सबको बताता है कि इसे बालाजी की सिद्धि प्राप्त है और जो भी काम ये करता है उसमें इसका ये मानना है कि बालाजी खुद आकर सारी चीजें बताते हैं इसे लोगों के बारे में, और सभी लोग भी इसके बारे में यही चीज समझते हैं कि भगवान खुद इसे आकर सारी चीजें बताते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसके बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसे सच में भगवान की सिद्धि प्राप्त है या फिर ये भगवान के नाम पर सबको बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहाँ पर भी इसने वही किया जो ये करता है, यानी कि लोगों के दिमाग को पढ़ना। और यहाँ पर भी इसने कई लोगों के दिमाग को पढ़ा। इसके बाद इसी खबर के बारे में पता चलता है श्याम मानव को। श्याम मानव एक सोशल इन्फॉर्मर है जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लीड करते हैं। इस समिति का काम है देश भर में फैले अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाना और उसे बंद करवाना। जैसे ही श्याम मानव को धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पता चलता है कि राम कथा के नाम पर ये अपना दिव्य दरबार खोलकर बैठा हुआ है, ये अपना सारा फोकस उठाकर उसके ऊपर ही लगाते हैं। ये राम कथा का आयोजन 7 और 8 जनवरी को होना था। इसके बाद श्याम मानव धीरेन्द्र को खुद चैलेंज करते हैं। इनमें उनके 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज रहता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं और धीरेन्द्र को उनका सारा कुछ बताना है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका फोन नंबर और उनका पता। दूसरा चैलेंज रहता है कि एक कमरे में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं उन चीजों को बताना है कि उनमें कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं। और श्याम मानव ने ये भी कहा कि यदि धीरेन्द्र 90% चीजों का जवाब सही देता है तो उसे 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर साहब बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा। दोस्तों, ये बताया जाता है कि धीरेन्द्र की इस राम कथा का आयोजन 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र 11 जनवरी को ही वहां से चला जाता है और ये वहां से यह कहकर चला जाता है कि राम कथा 11 जनवरी तक ही चलनी थी। हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा। और नागपुर में धीरेन्द्र उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पर और भी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये बागेश्वर बाबा लोगों के साथ आकर कर क्या रहा है। कुछ ही समय पहले एक पत्रकार गया था बागेश्वर धाम के दरबार में, जिसके चैनल का नाम था मोजो स्टोरी, और उसने वहाँ से आने के बाद अपने चैनल पर भी वीडियो अपलोड किए। अच्छा, जब ये पत्रकार बाबा के दरबार में गया तो क्या हुआ वहाँ पर, आप खुद ही देख लीजिए। कहाँ से हो? दिल्ली। हाँ? दिल्ली। यहाँ का कर रहे हैं? मैं पत्रकार हूँ, आपका कथा कवर करने के लिए आया हूँ। कथा कवर करने आए। ये तुम्हें सलाह किसने दी थी कि जो है बीच में हम बोले? ये मैंने अपनी इच्छा से किया था। मेरे इसके मन पीछे कौन है? नहीं, ये मेरे मन से आ रहा था कि मेरे को ऐसे पूछना तुम है। ठंडो बाल हो। अच्छा, तुम्हें क्या पूछना है वही लिखा है। अच्छा, यस, पहले एक डेमो देखो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। हैं? मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी नहीं है जी। लेकिन हाँ जी। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए। ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। यही लिखा। और टीम मोजोस्को से आएगा, पर्चा नहीं देना। अब यहाँ पर आपको खुद ही पता चल गया होगा कि धीरेन्द्र ने आखिर क्या गलती करी है। धीरेन्द्र ने यहाँ पर कहा है कि उसने पहले ही 2 पर्चे बनाकर रखे हैं जिसमें उसने उस पत्रकार के बारे में लिखा है, लेकिन उसने तो अपने चैनल का नाम मोजो स्टोरी बताया था, लेकिन यहाँ पर बाबा ने चैनल का नाम मोजो इसको बताया है। यहाँ पर आप खुद ही सोच के देखिए कि यदि उस पर बालाजी की कृपा होती तो वो ये गलती क्यों करता। भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती, फिर इसने आखिर ये गलती क्यों करी। और मोजो स्टोरी पर इस पत्रकार ने बाबा के खिलाफ वीडियो भी अपलोड करी है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। हम लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए।
अब इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण की टीम ने इस पत्रकार से कहा है कि हम जो बोलेंगे आपको वही सवाल करना है। और इस पत्रकार ने खुद कहा है कि मैंने सारी जानकारी इनको पहले ही दे दी थी और अपने बारे में सब कुछ बताया था कथा के पहले। इसके बाद एक और प्रूफ है, धीरेन्द्र के पास एक लेडी आती है अपनी बेटी को लेकर और वो बताती है कि उनके बेटे को कोई दिक्कत है और उनकी बेटी बिल्कुल सही है, सिर्फ बेटे को दिक्कत है। लग ही नहीं रहा था कि आपसे मिल पाऊंगी। क्या प्रश्न है, बोलो। मेरा एक ही परेशान है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। आपने ऑटिज्म बता दिया है। बेटी मंदबुद्धि की है। बेटी तो ठीक है, बेटा और बालक को, बेटी तो ठीक है, बेटा और बालक को, ये बालक को वह पागलों जैसी हरकत करता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, बेटी पर कृपा होगी। अब यहाँ पर उस लेडी ने कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बाबा ने कह दिया कि बेटी पर कृपा होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि जब इन्हें भगवान की सिद्धि प्राप्त है तो इनसे गलती क्यों हो रही है। अब इसके बाद एक और लेडी बाबा के पास आती है, इसकी वीडियो भी आप देखिए। शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। यहाँ पर ये महिला कह रही है कि मेरे माँ बाप ने बहुत पैसा देकर मेरी शादी की है, मतलब इनके माँ बाप ने ही इनकी शादी की है। लेकिन यहाँ पर तो धीरेन्द्र ने कहा कि आपने कोर्ट मैरिज की है। आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। लेकिन धीरेन्द्र यहाँ पर अपनी बात रख रहा था और वो लेडी वहाँ पर मना भी कर रही थी, फिर भी ये अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर इस बाबा की बात तो बिल्कुल गलत निकल गई। और जब वो महिला मना कर रही थी कि नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाबा अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन इस महिला ने बाहर जाकर क्या कहा धीरेन्द्र को आप खुद ही सुनिए। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल। तो दोस्तों इतनी सारी गलतियां धीरेन्द्र यानी कि बाबा आखिर कैसे कर सकता है यदि इसे बालाजी की सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि भगवान तो कोई गलती करते ही नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसे कोई भी भगवान की सिद्धि प्राप्त नहीं है। मैंने आपको इतने सारे सबूत दिखाए हैं, जो कि मेरे को भगवान के लिए इतने सारे सबूत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि भगवान से कोई भी गलती नहीं हो सकती। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही सोचिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसे भगवान खुद आकर सारी चीजें बताते हैं, उससे आखिर कैसे गलती हो सकती है। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके इसकी सच्चाई। और कमेंट में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।